जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है आद्या शक्ति महाकाली के आसन और अस्त्र और शस्त्र। आज मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माता काली के कितने स्वरूप है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी क्या आसन है। देखिए भक्तों, भवानी महामाया मातेश्वरी काली के अनेक रूप हैं। किसी के 64 भुजाएँ हैं और किसी की 32, किसी की 8 भुजाएँ हैं, किसी की 4 भुजाएँ हैं, तो किसी ने जो है जीभा बाहर निकाल रखी है, किसी के हाथ में कमल है, किसी के हाथ में नरमुंड है, किसी के कतरी कैंची की हाथ में है, जिससे कतरी कैंची होती है ना, वो अपने हाथ में लिए हुए है, कोई परसू लिए हुए है, कोई मुर्दे पर खड़ी हुई है, कोई 18 करती हुई सुपरपान कर रही है, कोई नगन है और जो है उनकी शारीरिक कृति महान रावणी है। उनकी जो है दृष्टा दंत बड़ी ही तीव्र है, अवतारणित है और महाभयानक है। ऐसे महाभयानक रूप वाली वह शक्ति, वह आदि शक्ति हंस रही है और शमशान ही उनका जो है निवास स्थान है, वही उनकी भूमि है, वहीं पर वे रहती है। ठीक है, उनकी जीभा बाहर निकली हुई है, गले में जो है मुंड माला है, एक हाथ में नरमुंड है और एक हाथ में खंडक है, एक में जो है अभय मुद्रा है और प्यार भी वे बरसाती है, प्यार दुलार भी वो लिए हुए हैं, और एक में वे भक्तों को देने हेतु दया का भंडार और सुखी संसार और मोक्ष है। महाकाली जो है महाप्रलय की अधिष्ठ ठात्री है और वो जो भक्तों को शीघ्र ही सुख प्रदान करने वाली है, वरदात्री है। इनकी उपासना से मानव कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी, जैसी भी उसकी कामना हो उसे वो इनकी उपासना करने से प्राप्त कर सकता है। काली जो है संहार की देवी है। इनकी उत्पत्ति भी जो है असुरों के विनाश के लिए देवी आद्या शक्ति के रूप में हुई है। वह विशाल से भी विशाल हुई है और वही जो है यही महामाया रूप से जो है सृष्टि आदि की अंत में जो है सर्वदा विद्यमान रहती है। यह शक्ति स्वरूपा है। इनके बिना जो शिव भी संहार करने में असमर्थ हैं और काल का भी जो है विनाश कर देने वाली होने के कारण भी काल जो है विनाशनी कही गई है, क्योंकि महाकाल है वो इनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बिना वो असमर्थ रहते हैं किसी भी कार्य को करने में। ठीक है, काली का जहाँ रौद्र रूप जग विख्यात होता है, वहीं सौम्य रूप में भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। संसार में जो है सर्वप्रथम दक्षिण भैरव ने इनकी पूजा वंदना की थी, तो इसीलिए ये आद्या भवानी दक्षिण काली के नाम से जो है विशेष रूप से विख्यात की गई है। जो है भगवती भक्तों एवं देवगणों की कार्य सिद्धि के लिए समय समय पर अवतारित होती रहती है और काली काल से भी सर्वप्रिय है। तो इस कथा को देखिए मित्रों, इस कथा को जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, उसकी जो है सारी कामनाएं पूरी होगी और कोई भी इच्छा इस कथा को सुनकर या पढ़कर अपनी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माता काली कलयुग की जागृत शक्ति है और जो है अपने भक्तों, जब उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सही मन से करते हैं, साफ मन से करते हैं, तो माँ उनको समय समय पर जो है दर्शन देती हैं और उनकी दुखों को हर लेती है। देखिए मित्रों, काल का दूसरा जो स्वरूप है वो रुद्र है, भैरव या जो है सदाशिव है, लेकिन यह काली के चरणों में स्थित होने से जो है इनका अस्तित्व काली से भी कम ही जान पड़ता है। और जब प्राणी महाकाली का ध्यान करता है
तो काल जो है, काल अर्थात महादेव, महारुद्र या शिव काली के चरणों में स्थित होने से भी इनका अस्तित्व महाकाली से कम ही प्रतीत किया जाता है। क्योंकि जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमें माँ काली की करनी चाहिए, नहीं तो ये समझ लेना कि आपने महादेव के साथ माँ काली की पूजा अगर नहीं की तो आपकी पूजा सफल बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी और आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं होगी। क्योंकि महाकाल मतलब महादेव माँ काली की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, उनका अस्तित्व उनसे कम है, माँ काली का ज़्यादा है, माँ काली ही सब कुछ करती है। तो महादेव को मनाने के लिए हमें माँ काली को मनाना आवश्यक है। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पूजा महादेव की करनी है तो माँ काली की साथ में कीजिएगा। तो भक्तों, ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये कथा बहुत ही पावरफुल है और इसके सुनने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आपको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपकी सभी कामनाएं दूर होंगी और माँ के और महादेव के आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे। अब मैं आगे भी आपको इस तरह की कथाएं सुनाती रहूँगी और अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।